हम कोई नेता नहीं है, हम सांसद विधायक नहीं है, मुखिया सरपंच भी नहीं है। बिहार के एकदम साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे अपने बाबा इसी बिहार में बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे। बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। यही गांव के सरकारी विद्यालय से पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया है। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए। लोग बताता है कि हम जिस नेता को सलाह दे दें, जिसका हाथ पकड़ ले, वो आदमी जीत के राजा बन जाता है। आप मुखिया सरपंच बनाते हैं वोट देकर। हमने एगो दूगो नहीं, दर्जनों मुख्यमंत्री को बनाने में अपना कंधा लगाया, लेकिन 2 बरस पहले हमने वो काम को छोड़ दिया। अब आप पूछिएगा कि जिस काम को करके इतना नाम, शोहरत, पैसा कमाए हैं, वो काम को छोड़कर बिहार में गली गली, गांव गांव पैदल क्यों चल रहे हैं? काम को इसलिए छोड़े कि 10 बरस बड़े बड़े दल नेताओं को, सरकार को बनाकर जिताकर देखा। जब नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। कि हमको आपको लगता है कि हमारा नेता जीत गया, हमारा दल वाला जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया। जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया, और आप और आपका बच्चा जहां था वहीं रह गया। तो हमने ये तय किया कि अगर भगवान ने हमको वो शक्ति बुद्धि दी है, जिसको भी हम चाहें सलाह देकर, हाथ पकड़कर उसको चुनाव जिताकर राजा बना सकते हैं, तो दल और नेता को तो बहुत जिता लिए। एक बार चल के बिहार की जनता का हाथ पकड़ते हैं, आपको सलाह देते हैं, ताकि आपका जिंदगी भी बदले और आपके बच्चे भी जीत कर आए। इसीलिए ये अभियान शुरू किए हैं। दल वोल नहीं बनाए हैं, वोट नहीं मांगते हैं। कुछ आदमी सुनने के बाद कहता है, भैया वोट किसको देना है ये बताइए। हम वोट नहीं मांगते, ये भी नहीं बताएंगे कि किसको वोट देना है। आपको बताएंगे कि आपको गरीबी से कैसे निकलना है। वोट क्यों नहीं मांगते? वोट मांगने वाला तो हर 2-3 बरिस पर कोई न कोई आता ही है। जो आता है वो यही कहता है, हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे, आपका सब काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले कांग्रेस को दिए, फिर 15 बरस लालू जी को जिताए, अभी 18 बरस से पलट पलट के नीतीश कुमार कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी जिताकर बैठा कर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं बदला। तब कोई प्रशांत किशोर आए हैं, टेक तंबू लेके पैदल चल रहे हैं। आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम धोखा नहीं करेंगे? चुनाव से पहले, वोट से पहले तो सब अच्छे बतियाता, हम भी आकर अच्छा बात करेंगे, वोट ले लेंगे, लेने के बाद हम भी आपको ठग सकते हैं। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते। अभी 15 मिनट में आपको वो रास्ता बताएंगे। अगर आपको समझ में आ जाए तो वोट जिसको देना है दे दीजिए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे उस पर चल के दीजिएगा, तो आपके बच्चों को पढ़ाई या रोजगार मिलेगा ही मिलेगा ही। हम लिख के आपको गारंटी दे देते हैं। जिसको जिसको रास्ता समझना है, भाषण सुनने का जरूरत नहीं है। हम 15 मिनट में 4 गो सवाल पूछते हैं। हर आदमी को सवाल का जवाब देना है, हाँ या ना खाली बोलिए, और आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि आपके गरीबी का, बदहाली का कारण क्या है।
और इससे बाहर निकलने का उपाय क्या है, हर आदमी को जवाब देना है। हाथ उठाकर हाँ या ना बोलना होगा। जितना आप लोग आए हैं यहाँ, सब लोग ये सवाल 4,500 गांव में पूछते हैं, बिना इसके आगे नहीं बढ़ेंगे। सब आदमी को जवाब देना है। जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सबका हाथ उठना चाहिए। तो एक एक आदमी का हाथ उठना चाहिए। बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हम नहीं बोले हैं। आपके गांव से आप लोग जितने लोग आए हैं, हर आदमी, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, आप पैसे वाले हैं या गरीब, महिला पुरुष, अगड़ा पिछड़ा, हिंदू मुसलमान, युवा बुजुर्ग, सबने कहा ना भैया पढ़ने का व्यवस्था तो होना ही चाहिए। इतनी समझदारी आप सबको है। सब आदमी जानता है कि अगर आपका बाल बच्चा बढ़िया पढ़ लिख जाए, पढ़ लिख के नौकरी रोजगार पा जाए, तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, आपका और आपके बच्चों का जीवन सुधर जाएगा। इतनी समझ आप सब लोगों को है। किसी नेता और दल का जरूरत नहीं है। तो जितना आप समझदार लोग आए हैं, जरा एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया है? देखिए देखिए, पूरा गांव का दशा देखिए। अभी कितना जोर से बोले हैं। हम 2 घंटा से यहाँ बैठ के सुन रहे हैं। लोग कह रहा है भैया पढ़ाई नहीं है, ए भैया रोजगार नहीं है, बड़ा भ्रष्टाचार है। अभी हमारे सामने आपने कहा, एक एक आदमी ने, ए भैया पढ़ाई होना चाहिए, लेकिन आपने जीवन में कभी पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिया। कुछ आदमी खड़ा होकर कहेगा, ए भैया कोई पढ़ाई के लिए वोट मांगने आया ही नहीं। और इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई होगा तो रोजगार मिलेगा? पढ़ लिख के क्या फायदा है, नौकरी रोजगार नहीं मिलता है। छोड़िए पढ़ाई का बात। इतना बात तो आपको बुझा रहा है कि आपके गांव में, आपके प्रखंड में, खगड़िया में अगर फैक्ट्री लग जाए तो आपके बच्चों को यहीं पर रोजगार मिल जाएगा। लेकिन आपने जीवन में कभी फैक्ट्री रोजगार के लिए भी वोट नहीं दिया।